मेरे पति रोज रात को शहर से मेरे लिए बर्फी लाते थे, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसे खाने के बाद मुझे नींद आ जाती थी और जब सुबह मैं उठती तो मेरा पूरा बदन बहुत ज़ोरों से दर्द करता। एक दिन मैंने बर्फी नहीं खाई और बहाना बनाकर सो गई। मेरे पति ने मेरे साथ जो किया, मेरी तो समझ से बाहर था। मेरा नाम सरिता है, मेरी उम्र 19 साल है। मेरे घर में मेरे पिता और मेरा एक भाई रहता है। मैं अक्सर अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। मेरी मौसी के यहाँ फिर उनका लड़का और मौसी ही रहते थे। मैं मौसी के साथ दोस्त की तरह रहती थी। कोई भी बात मैं मौसी से खुलकर बात करती थी। जब मेरी उम्र 19 साल हो गई तो मेरी मौसी ने कहा, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मेरी मौसी का लड़का, जिसका नाम सर्वेश था, वह शहर में इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। वह महीने में 1 या 2 दिन घर आता था। मेरी मौसी चाहती थी कि मेरी शादी सर्वेश से हो जाए। उसने मेरे पिताजी से मेरी शादी के लिए कहा तो मेरे पिता ने कहा ठीक है। जब मेरी मौसी ने मेरी शादी सर्वेश से करनी चाहिए तो सर्वेश ने कहा ठीक है, जैसा सही हो वैसा कर लीजिए। इस तरह से मेरी अपनी मौसी के लड़के सर्वेश से शादी हो जाती है। मेरी एक सहेली ने मुझे शादी से पहले शादी की रात के लिए एक नाइटी गिफ्ट की थी, जो बहुत ही आकर्षक थी, जिसे लोग शहर में ज़्यादा पहनते हैं। सुहागरात के दिन मैंने वह नाइटी पहनी। मैंने शीशे में देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रही थी। जैसे सर्वेश कमरे में आया और मुझे नाइटी में देखकर वह दीवाना हो चला था। उसने मुझसे कहा, जान मारोगे क्या? नाइटी आपके ऊपर बहुत गजब लग रही है। फिर उसने अपनी जेब से 2-3 बर्फ़ी के टुकड़े निकाले और मुझसे कहा, इसको खा लीजिए, ये शहर की बहुत मशहूर बर्फ़ी है। फिर सर्वेश ने मुझे अपने हाथ से बर्फ़ी खिलाई। बर्फ़ी खाने के बाद कुछ देर बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह 10 बजे मेरी नींद खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने देखा मेरे सामने सर्वेश खड़ा था और बहुत गुस्सा था। गुस्से वाली बात ही थी, क्योंकि जिस रात पति पत्नी की बहुत बड़ी रात होती है, इस रात में बहुत अरमान होते हैं और मैं उस रात को सो गई, इसलिए सर्वेश बहुत गुस्सा था। मेरी मौसी मुझे बेटी की तरह मानती थी। मौसी ने सारा घर का काम काज, सफाई, नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार कर दिया था और सर्वेश सिर्फ गुस्से से मुझे देख रहा था। वह भी न मुझे बिना बोले शहर काम पर चला गया। अगली शाम को जब वह आया तो उसका गुस्सा गायब था। वह मुझे कमरे में ले गया और कहने लगा, कोई इस तरह नहीं करता जैसा तुम करती हो। तुम इतना देर तक सोओगी तो मम्मी क्या सोचेगी, और अगर इस तरह सोई रहोगी, कोई आएगा और मम्मी को काम करता हुआ देख कर क्या सोचेगा। सवेरे उठ जाया करो। मैंने कहा ठीक है, कल मैं सवेरे उठ जाऊंगी। उसके बाद सर्वेश और मैंने रात का खाना खाया। उसने खाना खाने की बहुत तारीफ की और कहा, बहुत अच्छा बना है। अब हमारे सोने का टाइम हो गया। सर्वेश ने फिर अपने जेब से 2-4 बर्फ़ी के टुकड़े को निकाला और मुझे खिलाया। मैंने सोचा था कि आज नहीं सोऊंगी, आज मैं सर्वेश खूब मस्ती करेंगे, लेकिन बर्फ़ी खाने के बाद कुछ देर बाद मैं फिर सो गई और मेरी नींद सुबह 11 बजे खुलती है। तब तक सर्वेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। मेरी सासू माँ अपने काम में लग जाती है और घर का सारा काम कर देती है। नाश्ता भी तैयार कर रहता है। सासू माँ कहती है, उठ जाओ, नहा धोकर नाश्ता कर लो। मैं अपने दिल में बहुत फ़ख्र महसूस कर रही थी कि मुझे इतनी मानने वाली सास मिली है, वरना सास बहुत ज़्यादा बहू को परेशान करती हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी सास से कहा, सासू माँ मैं क्या करूँ, मुझे इतनी तेज़ नींद लग जाती है कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटी शादी के 3-4 दिन ऐसे ही रहता है, लेकिन तू सवेरे उठने की कोशिश किया कर, क्योंकि आज सर्वेश बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और वह बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया है, क्योंकि शादी की रात का बहुत अरमान होता है। तुमने भी इस रात के लेकर बहुत कुछ अपने दिल में सोचा होगा। मैंने कहा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं सो जाती हूँ। सासू माँ, आज नहीं सोऊंगी, आज मैं नहीं सोने वाली। शाम हो जाती है, सर्वेश घर पर आता है। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे मेरे पति बहुत ही नाराज़ हो गए थे। सर्वेश के घर आने पर उसने मुझसे कहा, जाओ तुम सो जाओ, तुम सिर्फ सोने के लिए बनी हो, तुमने और कोई काम नहीं होगा। इतना कहकर सर्वेश छत पर चला जाता है। छत पर जाना ठीक नहीं माना जाता, इसलिए मैं नीचे ही रही और वो छत पर चले गए। किसी तरह सासू माँ ने समझा बुझाकर सर्वेश को नीचे बुलाया और खाना खाने के लिए कहा। सर्वेश ने खाना खाया और फिर उनका मूड बिल्कुल चेंज हो गया और बड़े प्यार से मुझसे कमरे में बुलाया और समझाया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। मम्मी कभी भी कह सकती है तुम्हारी पत्नी बहुत सोती है। मैंने कहा ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक सर्वेश इतना गुस्से में था और एक बैग कैसे नॉर्मल हो जाता है। फिर उसने अपने जेब से 2-3 बर्फ़ी का टुकड़ा निकाला और बड़े प्यार से मुझे खिलाया और मैंने यह तय कर लिया था कि आज की नहीं सोऊंगी, कुछ भी हो जाए आज नहीं सोना है। लेकिन बर्फ़ी खाने के बाद कुछ देर बाद फिर मैं गहरी नींद में सो गई और सुबह 10 बजे उठी। मेरी शादी के 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक मैंने सुबह का नाश्ता नहीं पकाया था, क्योंकि मैं बहुत देर से उठती थी और मेरा पूरा बदन बहुत दर्द करता था। मेरे मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटी आओ, घर टहल जाओ। शादी के बाद बेटी कुछ दिनों के लिए ननिहाल टहलने के लिए जाती है, ऐसी रस्म होती है।
मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि तभी सर्वेश आ जाता है और मेरी बात सुन लेता है। कहता है जाओ घूम आओ, हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत से कुछ सुधार हो जाए। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से ऐसा कहेगा, क्योंकि शादी के बाद अभी तक मैं सर्वेश से नहीं मिल पाई थी और सर्वेश भी बहुत परेशान लग रहा था। लेकिन उसने मुझे अपने ननिहाल जाने के लिए नहीं रोका। मैं अपनी सासू माँ से कहा तो सासू माँ ने कहा जाइए, बेटियाँ शादी के कुछ दिन बाद ननिहाल जाती हैं। अगले दिन मेरे पिताजी मुझे लेने आए और मैं अपनी मम्मी के घर चली आई। मेरे पड़ोस में मेरी सहेली जिसने मुझे नाइटी गिफ्ट की थी, उसकी 3 दिन में शादी थी। घूमने का बहुत बहाना था और खुशी के दिन थे। ननिहाल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन मेरा मन सिर्फ सर्वेश की तरफ था, क्योंकि उसको प्यासा छोड़कर चली आई थी। मेरी सहेली मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरी सहेली के यहाँ शादी के एक दिन पहले की रात को बहुत जश्न था। मेरी सहेली की एक सहेली थी जो गाने पर नाच रही थी और सब लोग तालियां बजा रहे थे। सब लोग मगन थे और एक लड़का जो मेरा पड़ोसी ही था, जिसका नाम डब्बू था, वह मुझे लगातार देखे जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी डब्बू ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि डब्बू से मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने जैसे देखा डब्बू मेरी तरफ मेरी फ़ोटो खींच रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तरफ सर्वेश को छोड़कर बहुत तकलीफ महसूस कर रही थी, इधर इसने दिमाग ख़राब कर दिया था। जब मैं घर जाने लगी, डब्बू मेरे पीछे लग गया। मैंने रुक कर कहा क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी शादी हो गई है। उसने कहा शहर में मेरे पास बंगले हैं, गाड़ी है, नौकर चाकर है, तुम वहाँ मौज करोगे। तुम उसको छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो। मुझे गुस्सा बहुत आया। एक तमाचा मैंने उसके गाल पर दिया। डब्बू जोर से हंसा और कहने लगा मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं बहुत ही गरीब था, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैंने शहर में बहुत मेहनत की और आज मेरे पास बहुत कुछ है। भगवान की कृपा से मेरे पास अच्छा कारोबार है, अच्छी सेहत है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे करूँगा। तुम मेरे पास ज़रूर आओगे, क्योंकि मैं सर्वेश को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारी उससे नहीं पटेगी और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई, मैं शादी ही नहीं करूँगा। इतना कहकर वह चला गया। मैंने यह बात किसी से नहीं बताई। मैं कमरे में अकेली बैठ कर रो रही थी। इतने में मेरे पिताजी आ गए और कहने लगे क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? ससुराल में कोई दिक्कत है क्या? मैंने सारी बात अपने पापा से बता दी। मैंने कहा पिताजी, सर्वेश मेरे लिए रोज़ रात को शहर से बर्फ़ी लाते हैं। वह मुझसे बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ जाती है और मैं सुबह 10 बजे या 11 बजे उठती हूँ, जिससे वह मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं। और आज मेरे साथ एक घटना हो गई। मैं शादी में गई थी कि डब्बू मुझसे मिला और कहने लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और उसने एक और चिंता वाली बात कह दी कि सर्वेश को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा वह बहुत अच्छा और ईमानदार लड़का है, उसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ कमाया है। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी मैं डब्बू से करूँगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम्हारी शादी सर्वेश से कर दी। सर्वेश भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुम उसे चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगले दिन मेरी सास मुझे लेने आ जाती है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। ससुराल पहुँचने पर मेरी सास अजीब सा व्यवहार करती है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा मानने वाली मेरी सास ऐसा क्यों करती है। मेरे पहुँचते ही मेरी सास ने कहा जाओ खाना बनाओ। मैंने खाना बनाया और साथ में कहा अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। सुबह जल्दी उठना और बहुत काम पड़ा है, सबको करना है। अब बहाने नहीं चलेंगे। मैं रात को अकेली कमरे में बैठी थी, इतने में सर्वेश आया और मुझे बर्फ़ी खिलानी चाहिए। मैंने सर्वेश से कहा मेरा एक बैग बाहर पड़ा है, आप उसे ले आइए। तो वो जैसे ही बाहर गए, मैंने बर्फ़ी को तुरंत कचरे के डब्बे में फेंक दिया। सर्वेश जैसे ही आए, उन्होंने कहा तुमने बर्फ़ी खाई? मैंने कहा हाँ खाई। फिर पूछा तुमने बर्फ़ी खाई कि नहीं खाई? मैंने कहा हाँ खा लिया और बहाना बनाकर सो गई। सर्वेश ये समझ रहा था कि मैं गहरी नींद में सो गई हूँ। उसके बाद रात को 1:30 बजे कमरे में सर्वेश एक लड़की को लेकर आता है और उसके साथ रंगरेली मनाता है। ये सब मैं देख रही थी। मैं तुरंत उठ गई और मैंने कहा ये लड़की कौन है? तो उसने कहा तुम कैसे जाग रही हो? मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? तो वो चुप हो गया। फिर मैंने कहा लड़की कौन है? तो उसने कहा मेरी पत्नी है, तुम मेरी रखेल हो। इतना सुनना था, मेरे कदमों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैं भागी भागी अपनी सास के पास गई और सारी बात बताई। तो सास ने कहा वह सच कह रहा है, मैंने तुमसे बदला लिया है। तुम्हारे पिताजी की शादी मुझसे हो रही थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी नहीं की, मेरी बड़ी बहन शादी कर ली, इसलिए मैंने तुमको बदनाम करने के लिए ऐसा किया। अब तुम्हारे पिता को पता चलेगा, अब उसको समझ में आएगा। मैंने तुरंत अपना सारा सामान पैक करके 2 बजे रात को ही अपने ननिहाल चली आई। इतने रात को पिताजी ने मुझे देखकर बहुत हैरान व्यक्त की। उन्होंने कहा बेटी सब ठीक तो है? मैंने कहा पिताजी आप सो जाइए, मैं कल सुबह सारी बात आपको बताऊंगी। सुबह होने पर पिताजी ने मुझसे कहा क्या बात है बेटी? मैंने कहा मौसी बहुत बेकार औरत है,
वह आपसे बदला लेने के लिए ऐसा की है। वह कह रही थी कि मेरी शादी तुम्हारे पिता से हो रही थी, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की, इसलिए मैंने ऐसा किया। पिताजी ने कहा उसकी एक बड़ी बहन थी, मैं छोटी बहन से शादी कैसे कर लेता। जहाँ बड़ी बहन पड़ी हो और छोटी बहन से शादी कर लेना अच्छी बात नहीं थी, इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की थी। उसका मतलब वह बदला लेना चाह रही थी और हमको बदनाम करना चाह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हम सर्वेश से तलाक ले लेंगे और मैं कल ही डब्बू से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पिताजी ने मेरा सर्वेश से तलाक लिया और मेरी शादी डब्बू से हो गई। मैं बहुत खुशहाल थी, लेकिन सर्वेश को कोई संतान नहीं थी। वह पूरा घर सूना सूना था। किसी के साथ गलत करने पर भगवान उसके साथ ज़रूर गलत करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।